ट्रेडर के लिए लॉस एक ऐसी चीज है, जो उसका कॉन्फिडेंस होता है ना, वो गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। अब अगर आप रोज अपने कॉन्फिडेंस को गिराओ, फिर उसको बिल्ड करो, फिर उसको गिराओ, तो फिर कैसे स्टेबल हो पाओगे? मतलब आपको देखो कि आपने सोचना है कि अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस बैड चल रही है, आपकी आपकी थिंकिंग के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो फौरन उस चीज को स्टॉप करो। सोचो ये 3 लाख क्यों हुए? मतलब कि हो जाने के बाद सोचने का क्या फायदा? जैसे अभी आप बता रहे हो कि पता नहीं मार्केट चेंज हो गई, नहीं हो गई, तो लास्ट होने से पहले क्यों नहीं सोचा कि मार्केट चेंज हो रही कि नहीं हो रही? बाद में ही क्यों सोचा? तो ये सारी चीजें जो होती है ना, तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान मैंने डिस्कस किया था। आपको ट्रेडिंग का भी प्लान होना चाहिए, कितने ट्रेड मुझे करने हैं। उसमें से देखो, आप 50 ट्रेड करो, 60 ट्रेड करो, 30 ट्रेड करो, 20 ट्रेड करो, कभी भी आप समझ नहीं पाओगे कि आपका विनिंग रेशो क्या है। एक के आज के दिन के लिए मैं 10 ट्रेड करूंगा। अब इसी 10 ट्रेड को सोच समझ के करना है। अगले दिन भी 10 ट्रेड करूंगा, अगले दिन भी 10 ट्रेड करूंगा, अगले दिन भी 10 ट्रेड करूंगा। ऐसे करते करते पहले दिन कितना विन किया, कितना लॉस किया, दूसरे दिन कितना विन किया, कितना लॉस किया, कितना विन किया, कितना लॉस किया, एंड में एक हफ्ते का आपने लगातार कर लिया, ठीक है? यस सर। एक हफ्ते का परफॉर्मेंस सामने आ जाएगा हाँ जाए। कि मैं रोज लॉस करता हूँ या रोज विन करता हूँ, रोज लॉस करता हूँ या कभी कभार लॉस करता हूँ। लेकिन कभी 50 ट्रेड करो, कभी 30 ट्रेड करो, कभी 20 ट्रेड करो, तो फिर उसको तुम किस तरीके से फिर समझोगे कि अब मेरा मेरा परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? खुद भी नहीं समझ पाओगे कि मैं सही हूं या गलत हूं। मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। तो आप लोगों ने अपना एक प्लान बनाना है, हर एक ने बनाना है, बना के उसको फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट तो हर 10 15 20 मिनट अच्छी रहती है, फिर बिगड़ जाती है, फिर अच्छी रहती है, फिर बिगड़ जाती है। इसको ओवरकम करना किसका काम है? लॉस होने के बाद हाँ सर, ओवरकम करेंगे। लॉस यही होने के होता बाद है तो नहीं सर। करेंगे ना, ड्यूरिंग द लॉस। क्योंकि मार्केट अगर सुबह से लेकर शाम तक बगैर किसी खराब हुए अच्छी हो, तो फिर तो हर कोई पैसा कमाएगा। फिर मार्केट में जो कमाएगा उसको पैसा कौन देगा? हम्म। क्योंकि यहाँ पर तो जो लॉस करता है उसका लॉस का पैसा कमाने वाले को मिलता है। अगर हर एक बंदा ही कमाना शुरू हो जाए, तो फिर सबको पैसा कहाँ से मिलेगा? सोचो ना ये बात। यस सर। यहाँ पर तो ब्रोकर थोड़ी पैसा पे करता है, या फिर फॉरेक्स के अंदर ब्रोकर तो पैसा पे नहीं करता। वहां पर क्या होता है कि जो लॉस करते हैं उनका पैसा विन करने के वाले वाले के पास चला जाता है। ऐसे रिवॉल्विंग होती है पैसों की। तो देखो कि आपको इस बात के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। इसीलिए यस ट्रेडर सर। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा कल का टॉपिक है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि मुझे कब स्टॉप करना चाहिए, मुझ में क्या खामियां हैं। मार्केट के अंदर ट्रैप्स होते हैं, ठीक है ना? वो ट्रैप्स जो होते हैं ना, अब ट्रैप्स की वजह से आपका लॉसेस होते हैं। वो ट्रैप्स पहचानेंगे नहीं, तो फिर रास्ता जब तक क्लियर नहीं होगा, तो कैसे सही तरीके से आप गुजर जाएंगे? वो ट्रैप्स हम सीखेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। यस सर। अगर मनी मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं तब भी बैक टू बैक अगर 3 या 2 लॉस हो जाए तब भी हमें रुकना पड़ेगा ना सर? हम्म। तीन तीन हम्म। तीन पे मैंने उस दिन बताया था, 3 लॉसेस हाँ। पे आपको रुकना है, ठीक है? हाँ। सर मेरा उसके एक बाद बात है सर सर। आधा घंटा। हेलो सर। बोलो। सर वो जो वीक क्रॉसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे हाँ, एक दिक्कत है कि जब ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आ रहा है, उसके वीक क्रॉसिंग क्या नीचे से वीक क्रॉस होता है तो मैं उसको ले लूँ, या ऊपर से क्रॉस हो रहा है तो उसको लूँ? तो अभी तक आपने समझा क्या? हम्म। नहीं, आपने वही तो तो। बात ही उल्टी कर दी ना। ग्रीन वाला जो वीक क्रॉसिंग है, पहले रेड उसके बाद ग्रीन आता है, अगर नीचे से वीक क्रॉस करता है तो बाय उस कब करते? बाय बाई कब करते? बाई करता हूँ जब रेड के बाद ग्रीन आता है, नीचे से वीक क्रॉस करता है तो मैं ग्रीन के लिए बाई हम्म। करता हूँ। ठीक है।
और और रेट सेल कब करते हैं? सेल के बारे में उस वो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं रहा है। कभी कभी जब ग्रीन के बाद रेड आता है तो वो वाला रेड अगर नीचे से वीक क्रॉस करता है तो रेड ही आ रहा है। नीचे से क्यों विक क्रॉस करेगा, ऊपर से करेगा ना। अच्छा रेड हम्म के म, कुछ कुछ टाइम में देख रहा हूँ कि ग्रीन के बाद जब एक रेड बात पे हाँ एक बात पे टिके रहो। ओके ओके सर समझ गया। एक बात पे टिके रहो। पहले पूछते हो कि सेटअप कैसे बनेगा, फिर पूछते हो कि, फिर एक और बात करते हो, फिर कहते हो कि कुछ 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 ऐसे। एक बात पे टिके रहो कि मसला क्या है, मसला वो सिर्फ मसला बताओ ताकि। मसला सिर्फ रेड के बारे में ही था। ग्रीन के कॉन्सेप्ट क्लियर था। रेड तो के बस ये इसका उल्टा कर लो ना। देखो, इसको अच्छा उल्टा करोगे, इसका विक नीचे से क्रॉस करा है, इसका विक ऊपर से क्रॉस करा है, सेल करना है बस। ओके सर ठीक है सर। सिंपल है। देखो, असल में आपके पास होती है नॉलेज, लेकिन आप अपने आप को खुद कंफ्यूज करते हो। ठीक है, खुद कंफ्यूज नहीं करोगे अपने आप को। बिल्कुल सिंपल है, हर चीज सिंपल है। जिस जगह पे मैंने ये टॉपिक सिखाया है, आप लोग खुद बताओ, एक टॉपिक जब सिखाता हूँ उस बात को कितनी दफा रिव्यू करता हूँ, कितनी दफा रिपीट दो करता तीन हूँ? बार सर, 10 दो तीन दफा बार करता हूँ करते ना। हैं हाँ सर। तो उसी को नहीं जहां सर पर आप तभी मैंने कंफ्यूज हो। आपसे पूछा था, उसको हम्म उल्टा कर दिया। तभी मैं मुझे काफी जगह मैं चार्ट में देख रहा हूँ तो क्या होता है कि ग्रीन बाकी के आप बाद ये नहीं समझो। देखो, स्ट्रेटजी, ये बात अपने जहन में रख लो, कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं है। ठीक है, ओके सर। अगर कोई स्ट्रेटजी 100% होती तो मैं आप लोगों को उस बात की गारंटी भी देता कि भाई ये स्ट्रेटजी 100% है। हाँ सर। और मुझे लोग बहुत ऑफर भी करते हैं, कह रहे कि सर हम आपको $5,000 देंगे, $10,000 देंगे, 100% स्ट्रेटजी बताओ। 100% मेरे पास ही नहीं है, तो फिर 100% कहां से दूं? वो है ही नहीं मार्केट के अंदर कोई भी। अगर राइट सर। किसी के पास 100% है तो मैं $20,000 उसको दूंगा, अगर दे दे कोई। किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। ये बात याद रखो, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर 100% सेटअप होगा तो फिर आप ना 24 घंटे भी इंतजार करोगे उसी सेटअप के लिए, बैठे रहोगे आंखें खोल के कि वो सेटअप आए तो बस मैं ट्रेड करूं, एक ही दफा करूंगा, सारा पैसा बाहर। हाँ हाँ राइट सर। ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है और कभी ढूंढना भी नहीं है ऐसा सेटअप। ठीक है, ओके सर। स्ट्रेटजी 70 से 80% के दरमियान में मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ओके सर। सर एक और बात है, आई क्यू ऑप्शन पर जो वॉल्यूम का जो डायग्राम सब होता है उसका की कलर चेंज कर सकते हैं? नहीं, कलर कैसे चेंज करोगे? डायग्राम का नहीं, कैंडल का कलर चेंज कर सकते हो, डायग्राम का कलर चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना? उसका ऑप्शन नहीं है, उसका ऑप्शन नहीं है। अच्छा ये देखो, ओ, ये है ना, हाँ हाँ। यहाँ पर कैंडल का कलर चेंज कर सकते हो। कैंडल के मत देखा है चेंज हो रहा हाँ, है। लेकिन इसका कलर क्यों चेंज करोगे? क्यों? क्योंकि मेरा कौन सा, थोड़ा व्हाइट रखना है क्या? हाँ, हाँ थोड़ा कलर का दिक्कत है। अच्छा, वो जो आपको जो वो कलर प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ सर। क्या दिखता है, ग्रीन क्या दिखता है? ग्रीन और कलर सेम सेम लगता है कभी कभी टाइम। तो फिर तुम कलर कलर ब्लाइंड हो लगता है। हाँ सर कलर ब्लाइंड हो। एक अच्छा, फिर तुम, और तो इसका कोई हल नहीं है। इसके कलर ब्लाइंड कुछ होते हैं तो वो कुदरती होता है। मतलब के ये जो है ना, रेड उसको ब्लू लगता है और ग्रीन उसको हाँ कोई और हाँ। कलर लगता है। यहाँ ऐसा पे है ना। मुझे काफ़ी आप, टाइम सेम सेम लगता है तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, ये बात, ये तो अब कुदरती प्रॉब्लम कोटेक्स है। में अब यहाँ कलर से ना चेंज ऑप्शन नहीं है, हाँ यहाँ मैंने से देख ऑप्शन नहीं है कलर का। कोटेक्स पे मैंने देखा है वहाँ पे कलर चेंज होता है लेकिन वहाँ का डायग्राम सही नहीं है, आपने बोला था इसलिए हाँ, मैं। वहाँ का सही नहीं है। अब ऐसा काम करो ना, फिर तुम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चले जाओ, अच्छा उसके ट्रेडिंग ऊपर व्यू ऑप्शन होगा। वेबसाइट पर। एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। आपका क्लास में ऐसा कोई एक था, आपने बताया था हाँ मुझे। हाँ हाँ हाँ, एक आपने इससे पूरा पहले भी था। हाँ आपने सब पढ़ा दिया, उसको कुछ समझ में नहीं आया, बोला मुझे कलर नहीं आ रहा। उसको हाँ, वो पढ़ा उसको बहुत आखिरी सारा कोर्स खत्म कर लिया। आखिरी बोला सर ये ग्रीन को वो पता नहीं रेड समझता था, रेड को ग्रीन समझता था। मैंने कहा कि ये सारा काम ही उल्टा हो गया। नहीं सर मैं वो बाकी आखिर सब में तो उसने बताया। यहाँ पे भी काफ़ी माने एकदम समझ में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं हो रहा है लेकिन काफ़ी कुछ कुछ समय जब कैंडल डायग्राम जब बन रहा है ना तभी दिक्कत आ रहा है। वो क्या बन रहा है?
रेड बार है या हाँ ग्रीन, मैं यही। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। अब यहाँ पर देखो, ये ना, हाँ, ये वॉल्यूम है। यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा है, यहाँ पे काफी अब देखो, क्लियर है। ये अलग है। अब यहाँ पर वॉल्यूम आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन है। आपको जो ग्रीन का अच्छा लगे, ग्रीन का ब्लू कर लो, ब्लू हो जाएगा। इसको डार्क कर लो, डार्क हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और रेड का आप जो है ना, पता नहीं कौन सा कलर तुम्हें लगता है वो समझ में आता है, ये वाला येलो कर लो, ये रेड हो गया, डीप और कलर लाइट का का हो गया। कॉम्बिनेशन करने से हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे हो जाएगा, अरे आप यहाँ 10 पर का कर सकते हो। वॉल्यूम IQ से भी तो एक्यूरेट है ना सर? यार वॉल्यूम के हद तक ना 95% कहते हैं कि वॉल्यूम सही है। कभी कभार ना वॉल्यूम के अंदर भी लैग आ जाता है। 95% ये वॉल्यूम एक्यूरेट होता है, 100% एक्यूरेट नहीं है। ना 100% डेटा एक्यूरेट है, ना 100% वॉल्यूम एक्यूरेट है, बस 95%। इसीलिए देखो कि 100% कोई भी सेटअप बनने के लिए डेटा भी 100% चाहिए और वॉल्यूम भी 100% चाहिए। क्योंकि जब इसमें ही लेगे 95%, क्योंकि यहाँ से रिकॉर्ड करूं ताकि कुछ बातें आप लोगों के लिए जरूरी हैं। Recording in progress. मैं आपको बताऊं, देखो कितने प्रोवाइडर्स हैं। ये क्या है? यूरो यूएसडी, सब यूरो यूएसडी का चार्ट है ना। हाँ, Yes, sir. इस डेटा का प्रोवाइडर कौन है? FXCM, इसका ओएंडा, इसका forex.com, इसका पेपर स्टोन, इसका कैपिटल कॉम, IDC, 8cap, सेक्सो, वेंटेज, ग्लोबल प्राइम, ब्लैक बुल, करेंसी.com। अभी ये थोड़े हैं, अभी अगर नीचे करूंगा तो ये सब क्या है? फॉरेक्स के डेटा, ये डेटा प्रोवाइडर है। ये कौन है? यहां तक डेटा प्रोवाइडर। अब डेटा प्रोवाइडर इतने सारे हैं तो हर एक के डेटा प्रोवाइड करने में थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। आप अगर दो चार्ट पे ओपन कर लो ना, आपको फर्क आएगा। यहां पर मैं एक कोशिश करता हूं, अगर दूसरा चार्ट ओपन हो जाए तो ठीक है। ताकि आपको ये क्यूरी क्लियर हो जाए, क्योंकि आप लोग कभी कभार ना एक चीज से एनालिसिस करके दूसरी जगह पे ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए, ऐसा ना हो फिर आप बोलो कि सर तो ये लॉस हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो ब्रोकर का डेटा लेते हैं, ठीक है। चाहे ये भी ट्रेडिंग व्यू है ना, ये भी अपना ट्रेडिंग व्यू है। ऐसा नहीं है कि बाइनरी से ट्रेडिंग व्यू और अलग अलग में, मतलब दोनों ट्रेडिंग व्यू लिया है। ये किसका डेटा है? FXCM का, ठीक है। ये है डेटा FXCM का, ऐसे ले लेते हैं इसको। इसको करते हैं हम ओएंडा का। किसका? ओएंडा का। अब आपके सामने चल रहा है, ठीक है। ये आपके डेटा आपके सामने चल रहा है। सर लेट है थोड़ा सा, 1-2 सेकंड। लेट नहीं होगा, ये तो इसका दोनों को हम एक साथ वो करते हैं। जूम कर लो। ये मैं फर्क आप लोगों को बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नहीं तो यहां से लॉस हो जाता है ना। वो है अपना ओएंडा का, और ये अपना FXCM का, और 1 मिनट का। चार्ट पे फर्क होता है क्योंकि सबके डेटा प्रोवाइडर अलग होते हैं। अब आप देख ले, ये इन्वर्टेड हैमर और ये इन्वर्टेड हैमर में देखें फर्क है, नहीं है? यस सर, यस सर, यस सर। ये वॉल्यूम कम है, ये वॉल्यूम ज्यादा है, फर्क है कि नहीं है? यस यस सर। इसका वॉल्यूम ऊपर बढ़ गया, इसका वॉल्यूम अभी तक ऊपर नहीं बढ़ा, अब ऊपर बढ़ गया। देखो कि फर्क आएगा,
फर्क आएगा, हर आएगा। एक ब्रोकर के साथ फर्क आएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि स्ट्रेटजी किस पे सीख रहे हैं हम, आईक्यू ऑप्शन पे सीख रहे हैं। आईक्यू ऑप्शन, अब मैं आपको एक बार बताऊं क्या फर्क है, ये गौर से समझिएगा। आईक्यू ऑप्शन की एप्लीकेशन में डायरेक्ट डेटा ब्रोकर की तरफ से आ रहा है, ठीक है, यस सर। डायरेक्ट डेटा ब्रोकर ब्रोकर की तरफ आ रहा है जो प्रोवाइड कर रहा है। और ट्रेडिंग व्यू के अंदर या दूसरे चार्ट्स के अंदर डेटा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कॉपी हो रहा है। अब एक ट्रेडिंग व्यू मुख्तलिफ जगहों से डेटा ले रहा है, अब वो पता नहीं थर्ड से फोर्थ पार्टी है, फोर्थ से फिफ्थ पार्टी है, पता नहीं डायरेक्ट आ रहा है, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, जिसकी वजह से डेटा में लेग होगा, आईक्यू में इसलिए लेग होगा। अब यहां पर आईक्यू का डेटा थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, यहां पर देखो, अब आप देखिए, क्या आपको डेटा मुख्तलिफ लग रहा है? यस हाँ सर। सर। यस यस। हाँ देखो, इसमें विक नहीं है, इसमें विक है। यस यस सर। सर। सर ये मुख्तलिफ कैंडल के मतलब नीचे विक नहीं है। अलग 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 अलग। मुख्तलिफ का मतलब अलग अलग होता है, डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपके सामने है, देखो ऐसा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस इतना डिफरेंट है कि हम कुछ इसको पकड़ भी नहीं सकते, देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैच करेगा, लेकिन हाँ, वॉल्यूम की बार ऊपर नीचे। अब इसलिए मैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों को सिखाई कि वॉल्यूम का नंबर काउंट करो उसके बाद ट्रेड करो। वॉल्यूम का नंबर मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया, मैंने क्या सिखाया कि वॉल्यूम की बार ऊपर है या वॉल्यूम की बार नीचे है, वॉल्यूम की बार ऊपर है या वॉल्यूम की बार नीचे है, कितना वॉल्यूम है इसके अंदर, मैंने ये नहीं बोला, ये कोई किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर नहीं बोला। हमने नहीं सर। ये समझना है कि वॉल्यूम पहली बार से दूसरी बार का ज्यादा है कि नहीं है। तो यस ऐसा हो सकता है कि जैसे यहां पर वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 250 आता है तो यहां पर 255 आ गया होगा, इतना फर्क चलता है। लेकिन ये आप समझो कि फर्क रहेगा हर एक डेटा प्रोवाइडर से दूसरे डेटा प्रोवाइडर तक, इस बात का आप लोगों ने जो है ना ख्याल रखना है। इसलिए मैं कहता हूं हम हमारी स्ट्रेटजी विनिंग रेशियो कहां पर दे रही है, दिखा कहां रही है, हम रिसर्च कहां पर कर रहे हैं, इसके ऊपर। आईक्यू। अगर आप कोटेक्स पे ट्रेड करो, बाइनोमो पे ट्रेड करो, किसी भी ब्रोकर पे ट्रेड करो, आप एनालिसिस आईक्यू ऑप्शन पे करो, ट्रेड भले कहीं पर भी करो। ट्रेडिंग व्यू भी Yes. थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी ना मुख्तलिफ मुख्तलिफ ब्रोकर हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है, उसके अंदर Yes, भी sir. मुख्तलिफ मुख्तलिफ ब्रोकर हैं। तो अब पता नहीं कोई यहाँ पर ओएंडा का सिलेक्ट कर ले, उसी को पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा ब्रोकर है, कोई जो है ना FXCM का कर ले, कोई forex.com का, कोई currency.com का, कोई किसका कोई किसका, तो फिर बड़ा फर्क आ जाएगा। इसलिए ये तो वही है जो हमने पढ़ा है, तो Yes, आप sir. इससे एनालिसिस ले लो, और इसकी एनालिसिस आसान भी है, क्योंकि यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हो आसानी से। तो कोशिश करो कि डेटा आप यहाँ से ले लो, ट्रेड किसी भी ब्रोकर के ऊपर करो, ब्रोकर टू ब्रोकर फर्क आएगा, यहां पर डोजी आएगा, वहां पर कोई ना कोई ग्रीन या रेड कैंडल आएगी, तो ये भी फर्क आता है डेटा टू डेटा। तो ये आप याद रख लो कि भाई ये एक देखो कि जैसे कि क्या मैं ऐसे एग्जांपल दूं कि हमें कभी कभार ना किसी चीज की आदत हो जाती है, ठीक है, कि और उसमें थोड़ी सी तकलीफ भी होती है, लेकिन बस हमें आदत हो जाती है कि यार बस ये भी बर्दाश्त करनी होगी साथ में। तो ट्रेडिंग के अंदर डेटा का ये मसला हमेशा रहेगा, ये कभी भी फिक्स नहीं होगा, इसकी आदत डाल लो। Yes, sir. हाँ सर मैं समझ गया। ट्रेडर के लिए समझ गए ना बात? हाँ सर ये Yes, sir. थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आईक्यू ऑप्शन पे इसमें ज़्यादा से फोकस करे तो बाद में बहुत फ़ायदा मिलेगा। 2-3 जगह ना घूम के यहाँ पे करने से अच्छा होगा। इधर उधर से करोगे तो आप हाँ। लोग वो करोगे। अब यहाँ पर ये समझ लो यार, देखो ऐसा आप लोग सोचो कि लॉस हो ही ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लॉस होगा, मेरे भी ट्रेड लॉस में जाते हैं, सबके जाते हैं, कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसके ट्रेड लॉस में ना जाते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट और लॉस हो ही ना? लॉस का मतलब होता है कि आपका ट्रेड लॉस हुआ और आपको रिकवर करने का तरीका है कि नहीं है। जिसको रिकवर करने का तरीका नहीं है वो लॉस के अंदर है, और जिसको रिकवर करने का तरीका है उसके 3 क्या 5 लॉस भी हो जाए उसको कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि रिकवर हो जाएगा,
ठीक है, तो आप कोशिश ये करो कि एक जगह पे टिके रहो जहां पर आपको सही डेटा मिल रहा है, उसी की मास्टर बनो, उसी डेटा के, क्योंकि यहाँ पर तो रोज वही किस्म का डेटा होगा ना। यस सर। लेकिन आज इस पे एनालिसिस, कल किसी और पे, परसों किसी और पे, तरसों किसी और के ऊपर, फिर आपका कॉन्सेप्ट भी इस तरीके से स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल रहेगा। ये बात याद रखिएगा। डेटा के मामले में बहुत बड़ी क्यूरी ये हल हो गई। अब यहाँ पर चलते हैं जो आप लोगों की क्यूरीज है। मैंने क्यूरीज को वॉच किया, अब ये हम सेट करते हैं। अब आपने यहाँ पर जो बाय किया है ना, आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भूल गए कि जब रेड कैंडल ने ऊपर से विक क्रॉस किया है तो बाय क्यों करना है। वॉल्यूम कम था, रीटेस्टमेंट समझा सर। तो फिर ट्रेड ही नहीं करना था ना। एक चीज कह रही है, एक चीज क्या कह रही है कि सेल करो, एक चीज कह रही है कि बाय करो। ठीक है, जब Yes. दोनों अपोजिट हैं तो हमने क्या करना था, याद नहीं है मैंने क्या बोला Avoid. था, जब दोनों अपोजिट हो तो क्या करना है। Avoid करना। बात समझ में आ गई आप लोगों को भी। यस सर। ये प्रॉब्लम होता है जब एक चीज बोल रही है कि सेल करो और दूसरी चीज बोल रही है कि बाय करो। जब दोनों ही मुत्तफिक आपस में नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं और दोनों नहीं कर रहे, इसका मतलब है अवॉइड करो। ये सामने आप लोगों को देखो, इसको बोलते हैं अपने लॉस से सीखना कि मैंने लॉस क्यों किया। अब जब दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चल रही हो तो आपने ट्रेड करना है, नहीं तो फिर आपने ट्रेड नहीं करना। तो ये बात यहाँ पर गौर कर लो। एक तो ये पॉइंट हो गई, सही है। यस यस सर। सिंपल है, इसको कंफ्यूज नहीं करो। यहां पर आपने साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर ट्रेड किया, ठीक है। यस आपने कहा कि ट्रेंड डाउन है, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि लेवल वाज SBR, ठीक है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस हो गई, सही है। कैंडल वाज एनोमली, इसके और इसके अंदर एनोमली है, ठीक है। प्राइस एक्शन रूल स्मॉल देन बिग रिवर्सल, ठीक है। आपने 3-4 चीजें इसको समझ ली कि भाई इस तरीके से इसको मार्केट में रिवर्स होना चाहिए था एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब देखें, यस सर। आपने सारी चीजें सही तरीके से फाइंड की। यहां पर हमारे पास ये वाली लेवल और ये वाली लेवल है हमारे पास, ठीक है। RBS और SBR के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल काम करती है, लेकिन यहां पर इस SNR के अंदर एक तो गैप है, एक तो गैप है। गैप की वजह से इस SNR ने काम नहीं किया। दूसरा आपकी एनोमली है। अब एनोमली क्यों आई है उसका रीजन मैंने कल आप लोगों को विक रीडिंग के अंदर समझाया था। एक छोटी कैंडल, उसका वॉल्यूम बड़ा हो गया, ठीक है। यस सर। एक बड़ी कैंडल जिसके ऊपर 35% रिजेक्शन हो, अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो कौन एंटर हुआ रेजिस्टेंस की जगह पे, सेलर एंटर। एक कैंडल जिसका वॉल्यूम बड़े होने के बावजूद घट जाए और ऊपर रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस पे कौन एंटर नहीं हुआ, चला तो मार्केट को कहां जाना चाहिए, नीचे ऊपर ऊपर। क्योंकि सेलर एंटर होते तो वॉल्यूम बढ़ जाता। यस जैसे मैंने कल बताया था, एनोमली बिकम्स वैलिडेशन एंड वैलिडेशन बिकम्स एनोमली। बात समझ में आ रही है। एक ये रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, जब सेलर नीचे की तरफ आ रहे थे तो जब बायर ने स्टार्ट लिया है ना, बायर ने सेलर की नीचे की लिक्विडिटी को ब्रेक करके, भले यहाँ पर विक नहीं है लेकिन ये विक क्या बता रहा है कि हमने नीचे के पूरी की पूरी लिक्विडिटी को क्या कर दिया है, ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। तो वजह ये हुई, ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आपने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा, लेकिन इस सोचने के बाद ये भी तो अपनी जगह पे पॉइंट्स है ना। यस सर। तो कभी कभार हम सब सही सोच रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट मिला था 3 रेड 1 ग्रीन, अगली कैंडल को ट्रेड करना चाहिए था। विक क्रॉसिंग, विक नीचे होने की वजह से हमने ट्रेड नहीं किया, वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज हो गया था, हमने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। नहीं,
ये सेल जो है ना नहीं हो सकता। दूसरा, मार्केट ऊपर की तरफ गई, रेजिस्टेंस भी लगाई, वॉल्यूम रेजिस्टेंस पे इंक्रीज नहीं हुआ, इसका मतलब सेलर सेंटर नहीं हुए, इसके अंदर प्रेशर नहीं है सेलर्स का, मतलब मार्केट मजीद कंटिन्यू करना चाहेगी। तो फिर हमने एक कानून सीखा था कि जब एक कैंडल छोटी हो, एक कैंडल बड़ी हो, फिर एक कैंडल छोटी हो, इन 3 कैंडल के अंदर अगर हमें एक एनोमली मिल जाती है तो फिर हम तीसरा ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके बाद का ट्रेड आपने क्यों नहीं किया? वो सेल बना होगा। कॉन्फ्यूज हो तो गया डबल सर। एनोमली हो गया ना सर। सर इतना सब कुछ हाँ देख के सर मिस हो गया, इसलिए थोड़ा सा सोच में पड़ गया। हाँ, अब देखो ये मुझे ऐसे क्यों ज़हन में आ गए, क्योंकि आपका मैंने लॉस देखा, ठीक है। यहां से बात समझाना आसान था, या बंदा एक बोले कि सर मुझे एसएनआर में कंफ्यूजन है, अब मुझे क्या पता कहां पर कंफ्यूजन है। हाँ, मतलब मुझे यस तो सर। फिर शुरू से और सिखाना पड़ेगा भाई एसएनआर ऐसे होती है, ऐसे लगती है, ऐसे लगती है, ऐसे लगती है, ठीक है। अब इसका जो प्रॉब्लम है आप लोगों को भी समझ में आ गया, बाकी सबको भी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग सोचोगे कि यार अच्छा, मतलब इस तरीके से भी देख सकते हैं मार्केट को। तो लॉसेस से बंदा बहुत सीखता है और हम लॉसेस को इग्नोर करते हैं, याद रखिएगा। अब यहां पर इस बंदे ने इसके ऊपर ट्रेड किया क्योंकि ये कैंडल 2 वॉल्यूम से नीचे गिर गई, इसने सोचा कि वहां से मार्केट को सेल होना चाहिए। वायलेस रेंजिंग मार्केट है, साइकोलॉजिकल पैटर्न है, ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम, नो डिमांड बार। अच्छा देखो, मैंने पढ़ा नहीं था लेकिन मैं समझ गया कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से इसने किया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर सामने यहाँ देखा। ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब कानून है एक, क्या है? एक कानून। कानून क्या कहता है कि आप जब रेंज मार्केट चलती है, एक रेंज से दूसरी रेंज, मार्केट रेंज टू रेंज, रेंज टू रेंज, रेंज टू रेंज चलती है। एक तो ये चीज हो गई क्योंकि हम रेंजिंग मार्केट के अंदर हैं। दूसरी बात कि यहां पर क्या था, आईएफसी था, मतलब कि जो विक क्रॉसिंग वाला था, अगली कैंडल ने सेल दे दिया, सेल हमारी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। सेल सपोर्ट के अंदर क्लोज हो गई। मैंने आप लोगों को, याद कीजिएगा कि एक मैंने कानून बताया था, अब वो मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं। मैंने बताया था कि एक ग्रीन कैंडल अगर इसके बीच में क्लोज हो जाए और ऊपर लेवल को टच ना करे तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, याद है? अगर Yes, एक sir. ग्रीन कैंडल ऊपर वाले लेवल को टच करे तो अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड बनेगी। यहां पर अगर रेजिस्टेंस भी इसने लगाई है, कहां से लगाई है? ओपन प्राइस से रेजिस्टेंस लगाई है। ये पहली रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, क्या दूसरी रेजिस्टेंस को मार्केट ने टच किया? नहीं, नहीं किया। तो क्या होना चाहिए था? मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट को बाय होना चाहिए था, क्योंकि ये लेवल जब तक टच नहीं होगी, अब ये लेवल जब टच हुई होगी उसके बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आई होगी। यस सर। है ना? हाँ हाँ सर। तो कहां पर हम फंस गए? हम एसएनआर के कॉन्सेप्ट के पास फंस गए, क्योंकि अगर ये याद रहता तो जोन बहुत बड़ी है। देखो कि सबसे मुश्किल ट्रेडिंग जोन बहुत बड़ी होने की होती है। जब जोन बड़ी होती है ना, वहां पर हम कंफ्यूज होते हैं कि अब एसएनआर को कहां से लें हम, कि यहां पर ट्रेडिंग करें, यहां पर करें, कहां पर करें। जैसे कि यहां पर जोन बहुत बड़ी थी, एक ये थी जोन, ब्रेकआउट हो गया, एक ये थी जोन। अब देखो ये जोन एक दूसरे को टच कर रही है, एक ही कैंडल ने टच किया तभी बायर आया है, ठीक है। यस सर। ये रीजन था यहां पर। सर मार्केट साइकिल भी बोल रहा है ये ग्रीन होगा सर। मार्केट साइकिल चलो वो बोलता है कि ग्रीन होगा। उसके बाद एक सिमिलरिटी, क्या? एक सिमिलरिटी क्या होती है कि कभी कभार क्या होता है कि एक पैटर्न होता है, 2 रेड, 1 ग्रीन, 2 रेड, ठीक है, 2 रेड, 1 ग्रीन, 2 रेड। तो फिर अगली बार आप दोबारा ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मैं आपको एक यहां पर एक और कलर चेंज का एक फार्मूला बता रहा हूं। ये ग्रीन कैंडल सिंगल है ना, रेड और रेड के बीच में सिंगल ग्रीन कैंडल है, ठीक है। सिंगल ग्रीन कैंडल के बाद फिर एक ये और ये सिंगल ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यस सर। तो जब सिंगल ग्रीन कैंडल बनी थी तो ये रेड बनी, फिर सिंगल ग्रीन कैंडल बनी थी तो ये रेड बनी, अगली सिंगल ग्रीन कैंडल बनी तो क्या बनना चाहिए? रेड। रेड। एक रेफरेंस, दूसरा रेफरेंस,
तीसरा ट्रेड हो गया। यस सर। तो अब ये चौथी बार ये रेफरेंस मार्केट में नहीं आएगा, मार्केट अच्छा। इसको खत्म कर देगा। अब यहां पर वापस आ जाओ, एक रेड देन एक सिंगल ग्रीन के बाद रेड आ गई, राइट। यस सर। फिर सिंगल ग्रीन के बाद अगेन रेड आ गई, फिर Yes. सिंगल ग्रीन के बाद अगेन रेड आ गई। उसके बाद कितनी कैंडल आ गई? 2 कैंडल। तो अब देखो कि यहां पर मार्केट ने ये काम बनाया, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? एक सिमिलरिटी, सही हो गई। यस यस ये बन गई हमारी दूसरी सिमिलरिटी, ठीक है। यस। इससे पहले अगर सिमिलरिटी नहीं है तो अगली बार मार्केट जब यहां पर आएगी दोबारा एक ऐसी सिमिलरिटी बनाएगी। कभी 4 कैंडल की सिमिलरिटी होती है, कभी 6 की होती है, कभी 8 की होती है, कभी 12 की होती है। मार्केट इस तरीके से डेटा लेता है, ये रेंजिंग मार्केट में इस तरीके से रहता है। तो रेंजिंग मार्केट कैसे ट्रेड होती है? रेंजिंग मार्केट या तो टॉप ऑफ द लेवल या तो बॉटम ऑफ द लेवल, बीच में कुछ भी हो सकता है, या तो फिर सिमिलरिटीज के ऊपर चले जाओ। अब सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं तो अगर मुझे एक चीज मिल गई तो मैं आप लोगों को देता हूं, वो आपकी स्ट्रेटजी भी बन जाएगी साथ में। उसका पीडीएफ मेरे पास है, मैं आपको दे रहा हूं। अगर यहाँ पर मैंने किसी के साथ शेयर किया है ना तो मेरे पास सामने आ जाएगा कलर स्ट्रेटजी। कलर स्ट्रेटजी, यस सर, बहुत जरूरी है सर। सर आपने वो वाला पीडीएफ भी नहीं दिया जो दीवार में लगाना है, वो भी दे देना बाद में। ठीक है, वो भी दे देंगे। मिल गई मुझे कलर स्ट्रेटजी, ठीक है। आप लोगों को शेयर भी कराऊं आपके ग्रुप में। ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना सर, वो कॉन्टिन्यूशन साइन जब होता है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, और कभी कभी सबर एग्जाम से इतने सवाल नहीं, पहले सारे सवाल तुम्हारे क्लियर हो जाए उसके बाद पूछना दूसरा। ठीक है। ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे खुद भी, फिर मुझे भी नहीं पता चलेगा क्या क्या जवाब दिया। ये देखो, ये मुझे सेटअप पहले आता था, मैं भूल गया था। फिर मुझे एक बंदे ने ना याद कराया कि सर आपकी वो वाली स्ट्रेटजी जो है ना, जो आप कलर चेंज की बताते थे, वो अभी आप डिस्कस नहीं करते। तो इस बंदे ने मुझे याद कराया था, तो फिर मेरे नाम भी लिख दिया, डेडिकेटेड बाय बारूदी, ठीक है। आप देखिए सेम सेटअप, अभी सेम सेटअप की बात कर रहा हूं, आप मार्केट को अभी उसी चार्ट के ऊपर वापस चेक कीजिएगा। एक रेड के बाद एक ग्रीन, मतलब सिंगल रेड है ना, फिर सिंगल रेड के बाद ग्रीन बन गई, फिर सिंगल रेड के बाद क्या बनेगा? ग्रीन। एक सेटअप, 2 सेटअप, 3 सेटअप, उसके बाद रेड कैंडल कितनी आएंगी? 2। ये भी एक सेटअप। फिर एक ग्रीन कैंडल आएगी, फिर 2 रेड आएंगे, फिर एक ग्रीन कैंडल आएगी, फिर 3 रेड कैंडल आएगी। ये भी एक सेटअप है, ठीक है। यस फिर सर। एक सेटअप ये है, 2 रेड कैंडल आएंगी, एक ग्रीन एक रेड, फिर 2 ग्रीन कैंडल आएंगी। ये भी सेटअप है। मैंने आपको क्या बताया था, कितने साइकोलॉजिकल पैटर्न है? बहुत सारे हैं। मैंने तो सिर्फ 4 साइकोलॉजिकल पैटर्न शेयर किए, लेकिन साइकोलॉजिकल पैटर्न बहुत सारे हैं। एक साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या है? 2 रेड एक ग्रीन एक रेड, फिर 2 ग्रीन बनेंगे। इसी तरीके से एक साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या है? 2 ग्रीन एक रेड एक ग्रीन 2 रेड, 2 ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक ग्रीन, फिर 2 रेड, 2 रेड। फिर 2 रेड। एक ये पैटर्न है, ठीक है। ऐसा Yes. पैटर्न आएगा या ऐसा पैटर्न आएगा। फिर एक पैटर्न ये आता है, 2 ग्रीन 2 रेड, एक ग्रीन एक रेड। एक रेड। ये सब रेंज के अंदर आते हैं। सब कहां आते आते हैं? हैं सर, रेंज। ये सब रेंज में ऐसे आते हैं। आपको ये चीजें थोड़ी सी फोकस करनी पड़ेगी। अभी हम इन दूसरे पैटर्न को डिस्कस नहीं कर रहे, अब हम फोकस कर रहे हैं कलर चेंज को। देखो कि सिंगल रेड का मतलब है कि एक ग्रीन के बाद एक रेड आ जाए, फिर ग्रीन कैंडल बन जाए। एक ग्रीन के बाद एक रेड आ जाए, फिर ग्रीन बन जाए। तो जब तीसरी बार रेड आएगी ना, उसके बाद क्या बनेगा? ग्रीन। 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 ये मैंने लिखा हुआ है, एंट्री कैंडल एक्सपायरी 1 मिनट, सही है। Yes. आ जाए यहां पर सेम। अब यहां पर सेटअप देखिएगा, एक रेड के बाद एक ग्रीन आई तो रेड बन गई,
फिर ग्रीन आई तो फिर रेड बन गई, फिर ग्रीन आई तो क्या आएगा? रेड। रेड। फिर 3 ग्रीन बन जाएगा, राइट। और उसमें भी सेटअप, आप वाले सेटअप में भी ऐसा ही हुआ था। यस सर। आप वाले में भी 3 ग्रीन बन गई थी, ठीक है। यहां से आगे नीचे आ जाएं, ये देखो, एक ग्रीन के बाद एक रेड आया तो ग्रीन बन गया, फिर ग्रीन के बाद रेड आया तो ग्रीन बन गया, फिर रेड के बाद एक सिंगल रेड आएगा तो अगला कैंडल क्या बनेगा? ग्रीन। ग्रीन बनेगा। हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, देख रहे? सब मैंने नंबर भी दिए हुए हैं। आपने तीसरे नंबर की सिंगल कैंडल को देख के बस अगले कैंडल को ट्रेड करना है। अब देखो यहां पर भी 3 कैंडल उसके बाद आ गए, 1 2 3, देन 1 2 3। कितने सेटअप्स आ रहे हैं? सर ये ज्यादा 1 2 रेंजिंग 3 मार्केट पे वर्क करेगा ना? ट्रेंड में भी आता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में भी आता है। देखो ऊपर नीचे सेटअप आ रहे हैं, दोनों तरफ से सेटअप आ रहे हैं, बाय भी आ रहा है, सेल भी आ रहा है। ये देखिए, ये इतने सारे सेटअप है, सब ये सेटअप हैं, ठीक है। यस सर। आपने क्या काम करना है दोबारा से समझिए। अगर सिंगल रेड आ जाए, इसके इस तरफ और इस तरफ ग्रीन है, फिर सिंगल रेड आ जाए इस तरफ और इस तरफ ग्रीन है, अगली सिंगल रेड के बाद नहीं सोचिएगा कि रेड बनेगी, फिर फौरन ग्रीन बनेगी। अब ये सेटअप कैसे, फिल्टर कैसे होगा? यस। अगर ये रेड का विक ऊपर है, ग्रीन का विक नीचे है, ये क्रॉस करता है तो फिर उस वक्त नहीं बनेगा, उस वक्त आपकी ये ग्रीन नहीं बनेगी, फिर रेड बनेगी, राइट? यस सर। बस ये फिल्टर है इसका, सिंपल सा। यस सर। फिल्टर आसान है ना? यस सर, बहुत आसान है ये सब से। सही है। सब चढ़ता इस तरीके से आपने ये स्ट्रेटजी, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी, कलर स्ट्रेटजी मैं इसको बोलता हूं। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न का हिस्सा है एक, ठीक है। हाँ सर। ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न का हिस्सा है। यस सर। तो आपके मैं ट्रेड्स के ऊपर बात कर रहा था सर वो पीडीएफ बाकी रह गई। हाँ, वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, सब्र करो, हो जाएगा वो भी हो जाएगा। सर एसएनआर का जो मतलब एक प्रॉब्लम था वो पूरा मेरा क्लियर हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ कि मैं एसएनआर में लॉस नहीं करूंगा, ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी हो जाएगा मेरा। अभी तक था सर 80%, पर थोड़ा कंफ्यूजन था, कभी कभी देखता था कि गैप के अंदर से कंटिन्यू हो रहा है। अब मुझे समझ में आ गया, अगर वो टच कर दे तो हो जाएगा बस। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपने बाय किया। अब साइकोलॉजिकल पैटर्न की एक बात है, वो क्या बात है? साइकोलॉजिकल पैटर्न ऐसे चलता है, याद रखिएगा। एक सेटअप बन गया ग्रीन, एक सेटअप बन गया रेड, एक सेटअप बन गया ग्रीन, ठीक है। एक मिनट, ये गलत हो गया। साइकोलॉजिकल पैटर्न जिसको प्रॉब्लम था ना, उसका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया? ग्रीन। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न बनेगा तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? रेड। रेड बन गई। यस सर। एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अभी हाल ही में अभी 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 ये पैटर्न बन चुका है ना, यस सर। तो दोबारा ये पैटर्न काम नहीं करेगा, दोबारा ये पैटर्न काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक दफा बन चुका ना पैटर्न। अभी ग्रीन रेड ग्रीन, अगली कैंडल रेड बन गई, तो फिर ग्रीन रेड ग्रीन हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर ग्रीन रेड ग्रीन हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखो, ग्रीन रेड ग्रीन, रेड बन गया। यस सर। रेड ग्रीन रेड, यहां पर क्या बनना चाहिए था? ग्रीन। क्योंकि रेड ग्रीन रेड पहले बन चुका है, ये वाला देखें, रेड ग्रीन रेड ये पहले बन चुका है। अब ये दो रेड कैंडल बनेंगी। अब सोचें ये कितने कैंडल का पैटर्न हो गया? ये देखें,
ये हो गई आपकी 2 2 4 2 6, बन गया पैटर्न। यस सर। कंप्लीट हो गया। अब 7वीं कैंडल ग्रीन नहीं बनेगी। ओके इस तरीके से आपने इसको समझना है। यहां पर साइकोलॉजिकल पैटर्न को स्टॉप करना था। कुछ भी बोलो एनालिसिस में, ये होगा वो होगा, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम डाउन हो गया, वॉल्यूम अप हो गया, ये 6 कैंडल का पैटर्न है। अब मार्केट को कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पर बाय नहीं बनती थी, स्ट्रॉन्ग ऐसे नारे ब्रेक हुई है, ये हुआ है वो हुआ है, ये काम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यस सर। ये मार्केट का मैक्सिमम स्ट्रक्चर ऐसा है। सर मैक्सिमम 6 ही हो सकता है ना? हाँ मैक्सिमम 6 होता है। हाँ कब होगा ज्यादा? जब न्यूज आ रही होगी। अभी न्यूज के आने में 2 मिनट 3 मिनट बाकी है, उस वक्त हो सकता है कि ज्यादा हो जाए, लेकिन जब न्यूज नहीं होगी तो बस 6 बनेंगे ये, ठीक है। अब इस पैटर्न को याद रखिएगा, सब के सब याद रखिएगा कि जब ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ये 6 पैटर्न बन जाए तो अगली कैंडल क्या बनती है? रेड कंटिन्यू होगा लास्ट कैंडल का। लास्ट कैंडल का कंटिन्यू। अगर पहली रेड है तो फिर बाय होगा, यस ठीक है। यस सर। सर साइकोलॉजिकल थिंकिंग भी हमें रखना पड़ेगा सब कुछ के साथ साथ। बिल्कुल। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपकी कैंडल सपोर्ट के अंदर क्लोज हो गई है सर बाहर और एंट्री नहीं किए। ये WRB भी है। आपको यहां पर लगा कि बायर का वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। यस आपका सर। लगा कि बायर का वॉल्यूम क्या हो गया? कम। कम हो गया। और उसके बाद आपको आपने सेल किया, ठीक है। आपने अपनी जगह पे सेल सही किया है, क्योंकि वॉल्यूम ने बिल्कुल कम दिखाया यहाँ पर कि बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बायर दोबारा वापस आ गए। यहाँ पर अभी आपके वॉल्यूम के हिसाब से कोई मिस्टेक नहीं है। बस यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आ रही है, जो मैं आप लोगों को एक दफा पहले समझाई थी बात, अगर उसको आप थोड़ा सा देख लो कि जब नीचे का ब्रेकआउट हो गया तो किसको कंटिन्यू करना चाहिए था? बायर को। सेलर। सेलर को कंटिन्यू करना चाहिए था ना, जब नीचे का ब्रेकआउट हो यस गया। सर। यस। अब जब ये सेलर ने कंटिन्यू नहीं किया तो बायर कंटिन्यू करेगा, उसके लिए कोई ना कोई सिचुएशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी, कोई ना कोई सिचुएशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। यहाँ पर सेलर ने सरेंडर कर दिया, तो अब सेलर ये वीक ही शो कर रहे हैं, हो सकता है इस वजह से बायर ने कंटिन्यू कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। तो इस तरीके सर से कैंडल नो सप्लाई बार भी है ना, ये रेड कैंडल? रेड कैंडल नो सप्लाई बार भी है अपनी जगह पे। यस सर। लॉजिक दो आपस में मिल रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए कि होगा, किसी ये में रेंजिंग मार्केट है ना, रेंजिंग मार्केट है, ठीक है। और मार्केट भी जो है ना सुबह की टाइम की मार्केट है। जब मैंने आपको बताया कि सुबह के टाइम की मार्केट के अंदर वो नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, अनसर्टेनिटी बहुत होती है, अनसर्टेनिटी, कुछ पता नहीं होता, बायर चाहते हैं आने के लिए, बायर नहीं चाहते आने के लिए। आप सुबह को 9:30 बजे, 9:45 बजे ट्रेड कर रहे हो तो क्यों चल रहा है? हाँ सर, टोक्यो 10 में तो यही होगा बजे ना। हमेशा मैं देखता हूँ कि सर मार्केट बहुत खराब होता है हाँ बिल्कुल। हर दिन 10 बजे के टाइम। सर यहाँ पे थोड़ा स्पोर्ट भी दिखाई दे रहा था इसमें पीछे। यहाँ पर वही तो मैं सपोर्ट उसको बताया कि सपोर्ट भी है साथ में। ये वाला देखो गैप अप का सपोर्ट, गैप का सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है, और वैसे इस कैंडल और इस कैंडल का भी सपोर्ट है, यहाँ और पे ये पीछे भी विक और विक का भी सपोर्ट है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है सर यहाँ पे। हाँ बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन सुबह की मार्केट है ना, वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कम होने की वजह ये सुबह की मार्केट है जो बता रही है कि नो सप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बाय किया क्योंकि इसका वॉल्यूम कम हो गया, आपने समझा कि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। सर रिटेस्टमेंट समझा सर, इनसाइड बार, हाँ आउटसाइड बार, आउटसाइड बार। आउटसाइड बार को देखो तो फिर आपको ऐसे ट्रेड करना चाहिए ना। आउटसाइड बार की तो लेवल ये है ना, हाँ अभी तक तो फिल नहीं हुई ना, यहाँ पर तो सेलर को फिल करना चाहिए था यहाँ तक लेवल को, फिर आपने बाय करना था ना। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कल, याद करो कि एक ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा हो और रेड कैंडल का नीचे ऐसे वीक हो, उसका वॉल्यूम कम हो, तो अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी? रेड फिल करना है, ठीक है। तो ये आपके ट्रेड थे, मैंने 1 बाय 1 इस तरीके से ऐसे किया। अब देखो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, जब आप लोग का प्रैक्टिस चल रहा होगा, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस चलेगा, आप जितनी भी पिक्चर्स भेजोगे ना, ऐसे में पिक्चर्स के ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों को 1-2 दफा 3 दफा 4 दफा भेजता रहूंगा, ताकि आप लोगों की क्लियर कंफ्यूजन क्लियर हो हाँ जाए, सर।
तो इस यही तरीके सर। से आप अपने लॉसेस भेजते रहेंगे। मैं 8 से 10 पिक्चर्स के ऊपर बात करूंगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा कि भाई ये मैंने यस अभी सर। एनालिसिस किया, इसकी वजह से ये लॉसेस हैं, ताकि आप अपने लॉसेस से सीखते रहो। ठीक है। यस सर, कल्पेश ने यही भी, जरूरी सर। हाँ कल्पेश ने भी बहुत सारे ट्रेड भेजे हैं जिसमें कुछ लॉसेस भी हैं, कुछ में इसमें विन भी हैं। तो हम ये इसके ट्रेड भी देखते हैं, क्योंकि आज का मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों की आज क्यूरीज वगैरह जैसे हैं ये वो क्लियर करूंगा। कल हमारा यस सर। साइकोलॉजिकल, ट्रेडर चैप्टर। साइकोलॉजिकल का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। यस सर। सर आपने बोला था नहीं ना सर 5 मिनट का 2 स्ट्रेटजी और 1 मिनट का 3 स्ट्रेटजी सिखाओगे, इम्पल सिखाओगे, वो एक कलर कब स्ट्रेटजी मिल होगा? गई। कलर स्ट्रेटजी मिल गई ना एक। हम्म। हाँ तो अभी वो भी सिखा दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। सर, नहीं आप आपने जो बोला ना बोलते कल हो लास्ट यही होगा। बात हमारे दिमाग में चला जाता है। ये इससे थोड़ा हमें समझने में इजी होता है कि हम जो गलती करते हैं ना सर, हमें नहीं दिखता। आप जब बोलते हो तो वो दिमाग में चला जाता है, तो यही अभी अच्छी अभी बात अभी मुझे स्ट्रेटजी का किसने पूछा? अभी मैंने स्ट्रेटजी का किसने बोला था? बताओ बताओ, नाम सिद्धार्थ बताओ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सिद्धार्थ तुम्हारा काम कहाँ है? हम्म? पकड़े गए ना? काम कर नहीं रहे किसी स्ट्रेटजी को, अभी और चाहिए स्ट्रेटजी। हर एक ग्रुप के अंदर ना एक बंदा होता है, एक बंदा है उसको ना, मैं ये मजाक भी करता हूँ ना मैं कभी कभार। देखो एक बंदा है, है। वो उसको मैंने कोई 40 से 45 स्ट्रेटजी सिखाई है। ठीक है। सर एंडू नहीं तो, एंडू था क्या? वो रोज फिर भी कहता है कि सर और कुछ सिखाओ, और कुछ सिखाओ। ठीक है। अरे अभी इतनी स्ट्रेटजी मुझे, मैं भी जो है ना थक गया कि इतनी स्ट्रेटजी बना बना के तुम्हें दी है, बना बना के दी है। देखो स्ट्रेटजी जितनी चाहिए मिल जाएंगी, क्योंकि रिकॉर्ड करके रखी हुई है। ठीक है। यस बस सर। काम करके दिखाओ। स्ट्रेटजी का मसला नहीं है, स्ट्रेटजी तो आपको इतनी मिलेगी कि आप थक जाओगे संभालते संभालते। मेरे पास इतना डेटा नहीं भर नहीं गया है। सर मुझे नहीं चाहिए। आपने जो आपने बोला ना जो काल होगा नहीं मुझे साइकोलॉजी याद का है, आखिरी सेशन, मुझे याद है, मैं तो वो अपनी मैं डायरी, कंफ्यूज हो गया। मैं बोला बिल्कुल आप इम्पेल नहीं में नहीं नहीं, सिखाओगे ना? मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ कि आप लोगों को क्या पढ़ाया है और क्या अभी पढ़ाना है। वो मैं रोज डायरी मेंटेन करता हूँ। यस सर। अच्छा इसने यहाँ सर पर सेल आपसे किया है, यहाँ पर इसने सेल किया है। असल में मार्केट की ना बिल्कुल टाइनी कैंडल्स आ गई हैं। एक बात याद रखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कल्पेश का ट्रेड है। कल्पेश, यहाँ पर मैं आपको, आपसे मुखातिब होकर एक बात कर रहा हूँ। एक ग्रीन कैंडल है ना, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल को कानून के मुताबिक किसी भी सूरत में दूसरी कैंडल ने ब्रेक करना है। कानून के मुताबिक दूसरी कैंडल ने इसको ब्रेक करना है। अगर 2 कैंडल इसके अंदर, 3 कैंडल इसके अंदर आ गई ना, तो ग्रीन पक्का पक्का आती है, ग्रीन पक्का पक्का आ जाती है। कोशिश ये होनी चाहिए आपको कि या तो दूसरी या तीसरी कैंडल इसको ब्रेक करना चाहिए। ये मतलब बताती है कि सेलर के अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है। तो आप देखो कि यहां पर एक ग्रीन कैंडल के अंदर 3 ग्रीन कैंडल वापस आ गई। और याद करो कि एलएमपीओ सेटअप के अंदर 3 विक क्रॉस नहीं होंगे। एक कैंडल ने, एक कैंडल के विक को 2 कैंडल ने क्रॉस नहीं किया तो मार्केट रिवर्स करती है। ये रिवर्सल की निशानी है, ये सेल की निशानी नहीं है। ठीक है। और नीचे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी जो है ना आपकी विक क्रॉसिंग वाली कैंडल है, बड़ी स्ट्रांग है। और सेलर इसको ट्राई कर रहे हैं ब्रेक करने के लिए, ब्रेक नहीं कर पाए। तो आप यहाँ पर सेल नहीं करते। एक तो बिल्कुल क्रिटिकल एरिया है, और दूसरा कि एक 3 कैंडल ने एक कैंडल को ब्रेक नहीं किया तो सेलर बड़े वीक है। तो हमें मार्केट में यहाँ पर बाय करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेल, क्योंकि आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि ट्रेंड कंटिन्यूशन के हिसाब से यहाँ पर आपका जो है ना मार्केट डाउन की तरफ जाएगी। आपने ट्रेड अगर यहां पर किया है 1 2 3 4 5, उसकी वजह से आपका लॉस हुआ है, वो एक अलग स्ट्रेटजी है कि आपके 5 मिनट का लॉस हुआ है। लेकिन मैं 1 मिनट की बात करता। अब 5 मिनट का क्या करना होगा कि जैसे 5 मिनट का आपका ये लॉस हुआ, ये जैसे लॉस हुआ आपका यहाँ पर लॉस बुक हो गया, आपने क्या काम करना है अभी फौरन दोबारा 5 मिनट के लिए सेल करना है। अगर ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाती है, एक दफा आपका 5 मिनट का लॉस हो जाता है, तो दोबारा 5 मिनट के लिए आपने सेल करना है, वो आपका विन हो जाएगा। मोस्टली ऐसा देखा गया है। ठीक है। बाकी 1 मिनट के ऊपर भी मैंने आपको बता दिया। यस, यहाँ ये वाला दूसरा सेटअप है ना,
लग उसकी तरह रहा है, बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है ना, देखिए सेटअप। यस सर। हाँ लेकिन अलग है, ये आपने ट्रेड विन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने सेल किया है, ये अच्छा अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई तो आपने सेल किया, यहाँ पर एंटर हुआ 5 मिनट के लिए, ये गुड। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने, अच्छा रुको, अरे यहाँ पर तो बाय करना था, सेल क्यों किया, भूल गए ना। देखो ये देखो, आपने ऊपर से ले लिया सेटअप, इससे पहले तो नीचे से बनाए। कल्पेश कहाँ है? यस सर। ये ट्रेंड लाइन नीचे 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 नीचे, सेलर ने ब्रेक किया, बायर ने ऊपर की तरफ गया, क्या यस करना चाहिए? हाँ, सर, रिवर्सल नीचे ट्रेड से भी लेना। लिक्विडिटी, ऊपर से भी लिक्विडिटी, दोनों तरफ से फंस गए, आपने ऊपर वाले को ट्रेड को ले लिया, है ना? ओके सर। होता है होता है होता है, ठीक है। अगर ये लॉस हो गया दोबारा 5 मिनट के लिए सेल करो, कोई बात नहीं। ओके सर। यहां पर आपने बाय किया, अब यहां पर क्यों बाय किया? कैंडल क्लोज एट लेवल, प्रीवियस लेवल इज स्ट्रांग, 2 दफा टेस्ट हो चुकी है ना लेवल। यस सर, प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाई थी सर वहाँ पे, वो पहले के ट्रेड जब हाँ थोड़ा मतलब कंफ्यूज था। हाँ, यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर स्ट्रांग लेवल 1 दफा या 2 दफा रिटेस्ट हो जाए तो फिर इसको आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना। पहला Okay, टच, पहला टच इंपॉर्टेंट है, बस पहले टच पे ही ट्रेड करना है। इस तरीके से आपने दोबारा बार बार ट्रेड नहीं करना। अब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, यहां पर आपने सेल किया है Yes, sir. और breakout of the latest strong level and also the candle closed below the previous strong level, ठीक है। at the same time use psychological pattern, okay good। ये वाला आपने बहुत अच्छा फिल्टर ले लिया यहाँ पर साइकोलॉजिकल पैटर्न का, यहाँ पर बाय किया, ठीक है, सही है। लास्ट एफर्ट और मोटिव और न्यू मोटिव के ऊपर किया, यहाँ पर भी आपने सेल किया, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट, वेरी गुड। यहाँ पर आपका लॉस हुआ, आपने मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट ले लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? सही है, असल में ये आईएफसी था और जो विक क्रॉसिंग वाला स्ट्रेटजी है ना वो था, यहाँ पर वो भी साथ में ही था, वो भी साथ में था, विक क्रॉसिंग हुआ है, ऊपर ओपन प्राइस है ना, ये मार्केट रिवर्स हुई है और इसकी वजह से मार्केट ने ये काम नहीं किया। वैसे इसको काम करना चाहिए था बिल्कुल, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ था, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से ये मार्केट में रह गया है। बाकी आपका ट्रेड सही है बिल्कुल, क्योंकि ये इतना ज्यादा इस विक ने ऊपर से क्रॉस करता ना तो फिर आप नहीं करते ट्रेड, लेकिन विक पीस ने क्रॉस नहीं किया, बस ओपन प्राइस को टच करके मार्केट रिवर्स हुआ है। तो रीजन सिर्फ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने खुद लगाया है, ये पॉसिबल रीजन हो सकता है। सर मुझे इसमें एक सवाल था, पूछें। मार्केट साइकिल को हम साइकोलॉजी पैटर्न से वो कर सकते हैं फिल्टर, नहीं होगा? असल में मैं आपको बताऊं, मैं आपको बात कर रहा हूं, जो मार्केट साइकिल की लास्ट एफर्ट होती है ना, हाँ सर, मोटिव के बाद काउंटर होता है, काउंटर के काउंटर लास्ट एफर्ट, असल में तो यहां से ही हाँ। साइकोलॉजिकल पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये होता है, अब आपको कब आपको ट्रेड नहीं करना होता, ये मैं आपको बता रहा हूं। उस हाँ दौरान सर, ये आप बता दीजिए। हाँ उस दौरान आप साइकोलॉजिकल पैटर्न को यूज कर सकते हो। बाकी आप एक मिनट, यहां था ना, हाँ ये देखिए, आपने एक काम करना है, आपने देखा कि फॉर एग्जांपल 3 कैंडल नीचे की तरफ आ गई, सही है, हाँ सर, ये इतनी सारी बड़ी कैंडल है। अब ये देखो कि एक ग्रीन कैंडल बन गई, सही है, काउंटर हो गया, काउंटर हो गया, हो गया। क्या बन गया? लास्ट लास्ट एफर्ट हो गया, लास्ट के पर ये भी आ गया। अब देखो पहली कैंडल ने, मतलब इतनी सारी कैंडल ने इनको क्रॉस किया ही नहीं है, बात समझ में आ रही है? यस सर, वाइड रेंज बार कैंडल, वाइड रेंज बार कैंडल के अंदर मार्केट साइकिल फंस जाए तो वहां पर साइकोलॉजिकल पैटर्न यूज कर सकते हैं, वहां पर हो सकता है कि आपका मार्केट साइकिल भी फेल हो जाए। वहां पे तो मार्केट
साइकिल यूज ना करें? वहां पर यूज ना करो। मार्केट साइकिल के अंदर मार्केट वाइड रेंज बार में ना फंसे। यस सर, ये फंस चुका है। अगर हम देखें तो ये यस तो सर। चलो फंस गया है, हाँ वाइड हाँ रेंज सर। बार के अंदर फंस गया है। अब ये बन गया मास्टर कैंडल। क्या बन गया यस ये? सर, मास्टर कैंडल। मास्टर कैंडल बन गया। ये कभी कभार ऐसा होगा, लेकिन कभी कभार ये विन भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कभी कभार विन भी हो जाता है। 50-50 अब सर। देखो 50-50 हो जाता है, तो आप इसको कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि अभी एक और भी स्टूडेंट मास्टर कैंडल के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है, उसके तो 90% विन जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहा है। तो मैं उनके भी ट्रेड्स जो है ना उसको बोलूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करेगा। ठीक है, ओके। बांग्लादेश का है बंदा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है मार्केट साइकिल के ऊपर। मैं अभी ज्यादा मेरे पिक्चर तो नहीं मार्केट साइकिल वाली स्ट्रेटजी बहुत अच्छी वर्क करेगी इस बार में। क्या कह रहे? हमने पिक्चर साइंड नहीं पर ना, ये वाला कॉन्सेप्ट पिक्चर लॉस हो रहा था जो भी आपने क्लियर कर दिया ना, ये मैं समझ हाँ नहीं हाँ पा रहा था। अच्छा, वो अब क्लियर हो गया है ना? हाँ क्लियर हो गया। सही है। हेलो सर, वन डाउट सर। एक मिनट, इसके अंदर है या कोई और डाउट है? नो 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 नो, रिगार्डिंग द वॉल्यूम, शुड वी डू अभी एनी चेंज अभी अभी सेटिंग्स? आप एक मिनट होल्ड कीजिए ब्रदर। ओके सर, मैं ओके इसकी सर, पिक्चर्स कंप्लीट कर लूं, फिर आपकी बात सुनता हूं। मैं ओके सर, सबसे पहले आपकी बात सुनूंगा। यहाँ पर आपने वो किया ना कि अच्छा देखो, यहाँ पर रेड कैंडल आपने इसकी चॉइस की क्योंकि आपने समझा कि यहाँ पर आपने रेड कैंडल इसलिए की क्योंकि आपने कहा कि यहाँ विक क्रॉसिंग हुआ है और यहाँ से यहाँ विक क्रॉसिंग हुआ है, तो इसलिए साइकोलॉजिकल पैटर्न को काम करना चाहिए, है ना? यस। तो मार्केट ऊपर चली गई, जंप लगा के चली गई। जंप पे फील कर रहे हो? जंप, इसको रेड बनना चाहिए था, लेकिन जंप की वजह से मार्केट ग्रीन हो गई। तो 1 सेकंड 2 सेकंड रुका करो, उसके बाद ट्रेड किया करो, ताकि आपको पता चले कि जंप लगा कि नहीं लगा। यहां से आपका डिसीजन डिफरेंट हो गया। यहाँ पर इसके बाद रेड बननी चाहिए थी, क्या बन गई? ग्रीन। तो ये जंप की वजह से इस तरीके से होता है। यहाँ पर इसके बाद ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है ना, इसको रेड बनना चाहिए था, ग्रीन बनने के लिए इन्होंने जंप लगा दिया। तो यहाँ पर इसके बाद ग्रीन बनना चाहिए था, क्या बना? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, नीचे से बायर के रिजेक्शन है, तो क्या बनना चाहिए था? ग्रीन। लेकिन जंप लगाने की वजह से इन्होंने रेड बना दिया। तो कोशिश कीजिए कि ये आप चीज थोड़ी सी समझो, और रात को जो है ना 12 बजे ट्रेडिंग नहीं किया करो। ओके सर। पैटर्न सर अगर जंप लगाए कैंडल तो फिर वो ट्रेड ना करें? हाँ, जंप लगे तो फिर आप छोड़ दो, क्योंकि आपका जो डिसीजन था बाय करने का, जंप लगने से वो सेल हो गया डिसीजन। मतलब आप डिसीजन करते हो ना प्रेडिक्शन करने के बाद, क्या बोलते हो कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, मैं बाय करता हूं। जैसे कि यहाँ पर क्या आपने डिसीजन किया था, अगली कैंडल रेड बनेगी, जंप लगा तो आपको रेड की जगह पे बाय करना है आपको। अगर डिसीजन ये ऑब्जर्व कर लो इस तरीके से। अब आप बताएं, जो जिसने मुझे वॉल्यूम के रिगार्ड सवाल पूछा, वो सवाल पूछे। सर, शुड वी डू एनी चेंज सेटिंग द वॉल्यूम? वॉल्यूम के अंदर क्या करना है? Should we do any change settings when we set the volume? ये तो डिफॉल्ट सेटिंग है, इसके अंदर चेंज कर ही नहीं सकते। ओके 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 सर। हाँ, इसके अंदर हम चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बस अगर कलर का ऑप्शन होता तो वो चेंज करते, लेकिन इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है चेंज करने का। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रदर्स, जब आप लोगों का कोर्स एंड पे पहुंचेगा तो आप एवरी डे पे इस तरीके से लॉस की पिक्चर्स मुझे भेजेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को करके दे दूंगा, ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे पिक्चर्स आएंगी, मुझे जैसे टाइम मिलेगा, मैं चेक करके सबके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोग उससे देखो, जो मैं समझ सका कि उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, ताकि आप फिर वो कर सको। अब मैंने कुछ बहुत सारे ट्रेडिंग के वीडियोस शेयर किए हैं चैनल के ऊपर, एक दफा वो भी वीडियोस आप लोग देख लो कि मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। ठीक है, तो चैनल जो अपना टेलीग्राम का चैनल है या फिर जो अपना एकेडमी का ग्रुप है, इसके अंदर और टेलीग्राम के चैनल के अंदर कोई 50-60 से ज्यादा मेरे ट्रेडिंग के वीडियोस हैं। तो एक दफा वो भी
फ्री टाइम में चेक कर लें, देख लें कि मैं जब एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत सारे हिंदी में है, बहुत सारे इंग्लिश में भी हैं, ऐसे मिक्स हैं, तो आप वो थोड़े से जो है ना उसको एक दफा नजर से घुमा लो, ताकि हम पता चल जाए जब आप लोगों की एनालिसिस एक्यूरेट हो जाएगी, मतलब कि जब कॉन्सेप्ट सब याद हो जाएंगे, तो आप उस एक्यूरेसी के साथ डिफरेंट मल्टीपल कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप वो प्रेडिक्शन करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, हेलो सर। सर मैं एक मिनट, गोविंद का सवाल पूछता हूँ। गोविंद ने भी सवाल किया था, उसको साइकोलॉजिकल पैटर्न और मार्केट साइकिल के अंदर कोई फर्क नजर नहीं आता। हाँ, वो उससे पूछ लो। जी हाँ गोविंद। सर, यही 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 प्रॉब्लम आ रही है सर मेरे साथ, क्योंकि जब मैं अभी वो देखता हूँ मैं दोनों समझ में। गया आपकी बात। अभी बात करते हैं इस पे, ठीक है। चार्ट के अंदर चलते हैं ना, चार्ट के अंदर से पता चलेगा। जहां पर मार्केट साइकिल फेल हो रहा है ना, हम उसको देख रहे हैं। यहां पर तो मार्केट साइकिल विन हो रहा है, ठीक है। देखो, ये मार्केट साइकिल रिसेंट अभी बनी है, ये मार्केट साइकिल बना, ये तो इसने विन करा दिया, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पर रेंज बार नहीं बना था, बहुत एक्यूरेट काम किया। हाँ, ऐसे हाँ बिल्कुल सर, क्लियर बहुत है, बढ़िया काम। ये स्मूथ है, बिल्कुल क्लीन है, ठीक है ना। हाँ, ये भी क्लीन है, देखो छोटी कैंडल बनी लेकिन रेड बनी। यस सर, देखो ये भी क्लीन है, यहाँ पर देखो डोजी कैंडल बनी है, ठीक है ना। यस सर, देखो ये बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है, देखा। हाँ, यस सर, तो यहाँ पूरा पर accurate। बिल्कुल क्लीन इस तरीके से एक्यूरेट बन गया है। सर फिल्टर मिल गया सर, वाइड रेंज बार, उससे ही सर ज्यादा प्रॉब्लम होता है बस। ये देखो बिल्कुल क्लीन है। आपकी मार्केट साइकिल फेल तब होगी जब आपकी वाइड रेंज बार के अंदर आ जाएगा ना, तो वो जैसे गोविंद कह रहा है ना, साइकोलॉजिकल पैटर्न में और उसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, वो सिर्फ वाइड रेंज बार की वजह से आ रहा है। अब देखो यहाँ पर कैसे क्लीन है, आप लोगों के सामने एग्जांपल्स है ना सारे। यस सर, ये देखो, ये मार्केट आपको बस ट्रेड मिल गया, यहाँ पर ये बिल्कुल क्लीन है प्राइस एक्शन, यहाँ पर प्राइस एक्शन बिल्कुल क्लीन हो गया। यहाँ पर Right, देखो, sir. अब यहां से देखो, ये भी क्लीन हो गया है, लेकिन यहाँ पर इग्नोर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इग्नोर। क्यों? क्योंकि ये सारी कैंडल किसके अंदर है, वाइड रेंज बार, वाइड वाइड रेंज बार के अंदर है, तो यहाँ पर आपने नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्प्रेड बार, ये देखें, यहाँ पर कर ले, यहाँ पर वाइड रेंज नहीं है, यस जहां पर वाइड रेंज है वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये देखो, ये आपको पहला सेटअप मिल गया ना, तो यहाँ पर तो ये इस तक जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है, वो याद रखिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। छोटी 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 छोटी, भले कोई भी कलर हो, मिक्स कलर ही क्यों ना हो। कितनी कैंडल हो गई? 6 5 5 5 हो गई। यस सर, ये कौन सी कैंडल है? बहुत बड़ी हो गई। 100 ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। यस सर, यस अगर छठी नंबर कैंडल की साइज पिछली 5 कैंडल से बहुत बड़ी है, तो मार्केट रिवर्स करेगी और मार्केट इस ओपन प्राइस तक वापस आएगी, इस ओपन प्राइस तक वापस जरूर आएगी। अब देखिएगा, ये बड़ी कैंडल है, यस सर, 1 2 3 4 5। मार्केट जैसे ये बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट रिवर्स किया और इस ओपन प्राइस तक मार्केट वापस आ गई। यस सर, यस सर, ठीक है, 1 2 3 4 5। चलो पहले यहां से इसको काउंट करते हैं। ये हमारी बड़ी कैंडल, 1 2 3 4 5। मार्केट ने रिवर्स किया, बिल्कुल डोजी बना, लेकिन फिर ग्रीन कैंडल बनी, इस ओपन प्राइस तक वापस आ गई मार्केट। यस सर, 1 2 3 4 5 बड़ी कैंडल बन गई। छठी नंबर, मार्केट ने रिवर्स किया, इस ओपन प्राइस के तक यहां पर तो आ गई मार्केट आप लोगों के Yes, सामने, yes. ठीक है। ये कैंडल क्यों नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि जो 1 2 नंबर कैंडल है ना, ये इससे ही बड़ी है, तो ये मैं काउंट भी नहीं करूंगा। सही हो गया? यस सर, ये आउटसाइड बार में भी होता है ना सर? बिल्कुल। अब यहां पर देखिए, 1 2 3 4 5, सही है। जैसे बड़ी कैंडल बन गई, मार्केट ने रिवर्स किया, अब ओपन प्राइस तक मार्केट जाएगी, गई, तो आपको पता है कि यहां तक तो बाय हो सकती है। मुझे
श्योर मिल सकता है इस तरीके से। अब ये कैंडल बहुत बड़ी बन रही है, सही है। यस सर। 1 2 3 4 5। अब मार्केट को नीचे आना चाहिए। ये यस क्यों ऊपर जा रही है? 1 2 3 4 5 इसकी ओपन को टच करने के लिए जा रही है। इसके बाद रिवर्स हुई थी मार्केट। यस सर। अब इस कैंडल के बाद देखते हैं क्या कैंडल बनती है, हम इसको चेक करते हैं। जब तक दूसरे एग्जांपल देख लें। ये रेंजिंग मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके रेंजिंग मार्केट के अंदर। ये देखें 1 2 3 4 5 ये भी स्ट्रेटजी हो गई ना। 5 कैंडल के बाद बहुत बड़ी कैंडल बन जाए, मार्केट रिवर्स करेगी और मार्केट इस ओपन प्राइस तक आने की कोशिश करेगी। नहीं तो 50% तो जरूर आ गई। देखो आ गई ना। यस सर। ठीक है, ये आप इतनी बड़ी कैंडल बन जाए और पीछे 5 कैंडल उससे छोटी है तो ये मार्केट रिवर्स करेगी। आप ये एक अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हो। ये देखो बड़ी कैंडल है ना बहुत ज्यादा, 1 2 3 4 5। अगर ये मार्केट 5 कैंडल से बड़ी हो जाए तो अगली कैंडल मार्केट रिवर्स करेगी, ओपन प्राइस तक जाएगी। अब दूसरी बात, साथ साथ में अब दूसरी बात, ये क्या बन रहा है? रेड कैंडल की बनने की कोशिश हो रही है। ठीक है, यस सर, हो रहा है। अब यहां पर एक और चीज पढ़ते हैं। एक ऐसी कैंडल जो 3 कैंडल को के ओपन प्राइस को ब्रेक करे। सर एक पैटर्न है ना? ये एक पैटर्न है, 3 लाइन स्ट्राइक बोलते हैं इसको। ठीक है, यस सर। यस सर। अगर ये कैंडल एक कैंडल जो 3 कैंडल की ओपन प्राइस को या ज्यादा से ज्यादा कैंडल की ओपन प्राइस को ब्रेक करे, बाकी रिवर्स करेगी मार्केट, सर ये रिवर्स करेगी। वजह कि इतनी ज्यादा ओपन प्राइस को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो रिवर्स तो उसको होना चाहिए। यस सर। तो सर ये आप शॉर्ट शॉट है सर, इस पर मैं ट्रेड लेता हूँ, बहुत अच्छा एक्यूरेसी। ये देखो 1 ओपन प्राइस, 2 ओपन प्राइस, 3 ओपन प्राइस, 4 ओपन प्राइस, 4 ओपन प्राइस को इस कैंडल ने ब्रेक किया, मार्केट रिवर्स होगी। यस सर। मतलब एक ऐसी कैंडल, अब ये वाली कैंडल है ना, इसने बहुत ज्यादा कैंडल को ब्रेक नहीं किया। मतलब ये एक अलग चीज है जो मैंने अभी सबसे पहले आप लोगों को बताई। ठीक है, हाँ। आपने ये देखो यहां पर ये वाली कैंडल 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 इसने जंप लगाया, लेकिन इसको वापस जाना चाहिए। इस पे नहीं दिया तो इसने वापस कर दिया मार्केट को। ठीक है सर, उससे पहले भी काम किया है। हाँ, यहाँ देखिए 1 ओपन, दूसरी ओपन, तीसरी ओपन, चौथी ओपन, 5वीं ओपन, 6ठी ओपन, बहुत ओपन प्राइस को इस कैंडल ने ब्रेक किया, मार्केट को रिवर्स होगा। ये देखो 1 2 3 ये मार्केट को रिवर्स करेगा। ये सब क्या है? स्ट्रेटजीज है। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। कलर स्ट्रेटजी हमने पढ़ी, हमने एग्जॉशन कैंडल को समझा कि एग्जॉशन कैंडल कैसे होती है। पिछली 5 कैंडल से अगर मार्केट में छोटी छोटी कैंडल, एक बड़ी कैंडल आ गई तो मार्केट रिवर्स करेगी, ओपन प्राइस तक वापस आएगी। ये भी एक स्ट्रेटजी के अंदर यूज कर सकते हो। फिर एक ऐसी कैंडल जो 3 कैंडल की ओपन प्राइस को ब्रेक करे, उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये सब स्ट्रेटजी, इस तरीके से कॉन्सेप्ट थोड़े छोटे छोटे मिला के आप इसको ट्रेडिंग में ला सकते हो। ठीक है, यस सर। सर एक ही कंफ्यूजन है मेरा कि कोई भी पैटर्न बने, डबल स्टिक, ट्रिपल स्टिक या सिंगल स्टिक, तो उसमें रिट्रेसमेंट कैंडल का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? रिट्रेसमेंट कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम उसका छोटा कम होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए ग्रीन कैंडल से। अगर रेड कैंडल का है तो फिर ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम कमजोर होना चाहिए, बियरिश पैटर्न है तो। अच्छा। लेकिन एक बात याद रखो कि जैसे आउटसाइड बार होता है ना, आउटसाइड बार ये रिवर्सल पैटर्न होता है। मतलब के जैसे कि ये रिवर्सल तो पैटर्न है, साथ में ये आउटसाइड बार अगर एंड ऑफ द ट्रेंड में आ जाए ना, ये एग्जॉशन पैटर्न होता है। और आउटसाइड बार की जो रिट्रेसमेंट क्या होती है, ये वाली लेवल होती है, इसकी वीक नहीं होती। ये इसके ओपन प्राइस, ये इसका फाइनल लेवल होता है। यहां तक मार्केट रिट्रेस करती है और यहां पर रिट्रेस करने के लिए 1 से 2 कैंडल भी जा सकती हैं। ठीक है ना? यस सर। ये बात याद रखिए। ठीक है ब्रदर्स, आज के लिए इतना काफी है। अब दूसरे क्लास का टाइम हो गया है। कल मिलेंगे ट्रेडर साइकोलॉजी।